क्या ऐसा सच में मुमकिन है कि कोई आदमी देख के बता दे कि आप जो लिख रहे हैं उस लिखावट की वजह से आप कल क्या करने वाले हैं, परसों क्या करने वाले हैं, ये स्पष्ट होगा। 2011 में मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्रेडिक्शन गुरु बन जाता हूँ। तमाम प्रेडिक्शन में निकल, भगवान ने मेरी हर प्रेडिक्शन सच निकलवाई। क्या सिग्नेचर से आप अपनी किस्मत को बदल भी सकते हैं? मान लीजिए किसी के सिग्नेचर आपको शो कर रहे हैं कि ये गलत होने वाला है, क्या सिग्नेचर चेंज करने से थोड़ा सा, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, डबल ए लगा देंगे, डबल पी लगा देंगे, कुछ चेंजेस करते हैं, तो क्या ऐसा करने से किस्मत बदलाव कर सकती है? सिग्नेचर जब मैं किसी को मॉडिफाई करता हूँ तो हम उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। उस प्रैक्टिस करने की विधा को सिग्नेचर योग मेडिटेशन बोलते हैं। क्या कभी लिखावट को लेकर, लेखनी को लेकर, सिग्नेचर को लेकर, हस्ताक्षर को लेकर कोई ऐसे वेदों में जिक्र है कि हाँ आप लिखावट से भविष्य तय कर सकते हैं? अच्छा, जैसे लोग जो हैं वो कई लोग कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं, कई लोग छोटे लेटर्स यूज़ करते हैं, क्या इससे भी फ़र्क पड़ता है? अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनके सिग्नेचर कभी मैच नहीं करते हैं, वो बैंक जाते हैं, बैंक वाले कहते हैं आपके तो सिग्नेचर आपके साइन पे दूसरे हैं, अब आप दूसरे कर रहे हैं, वो सिग्नेचर भूलने वाली स्थिति रहती है, कहीं ना कहीं वो लेटर्स को भूल जाते हैं। ये इन सिग्नेचर्स को भी आपने कभी देखा है कि एक आदमी बार-बार अलग अलग सिग्नेचर कर रहा है? जो अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो अपने सिग्नेचर में शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, पहला अक्षर और सरनेम का पहला अक्षर दोनों को मिला देंगे पूरा। कुछ लोग पूरा नाम लिखते हैं, तो क्या इसमें भी आप डिफाइन कर पाते हैं कि पूरा नाम लिख रहे हैं, छोटा नाम लिख रहे हैं, दो शब्द लिख रहे हैं, ये क्या तरीका होगा? इसमें जो नेगेटिव चीज़ क्या है कि नाम के नीचे सरनेम लिखने वाले लोगों में अक्सर उनकी ज़िंदगी में पेन बहुत रहता है। और दर्शकों आपको बता दूं, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में आपका बैंक सिग्नेचर क्या है या आपका अनऑफिशियल सिग्नेचर क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कई बार आप सोचते होंगे आपका भविष्य कैसा है, कैसे ज़िंदगी कटने वाली है और किस तरीके से आने वाले समय में जीवन यापन होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, प्रमोशन कैसे मिलेगा, नौकरी कैसे चलेगी और पैसा कैसे आएगा, ये तो आदमी सोचता है। और मेरे साथ जो शख्स है वो है डॉक्टर राही रमेश, भविष्य वक्ता, एस्ट्रोलॉजर जिनको आज की भाषा में कहते हैं। सिग्नेचर से आपके भविष्य के बारे में बता देते हैं। सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, हॉरोस्कोप के बारे में हमने सुना, हस्त रेखाओं के ज़रिए सुना, माथे की रेखाओं के ज़रिए सुना। पहली बार सुन रहा हूँ कि हैंड राइटिंग देखकर आप बता देंगे कि ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर एस्ट्रोलॉजी होता है। तो यही सवाल हैं बहुत सारे मेरे दिमाग में। डॉक्टर राही रमेश, बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। नमस्कार जी। नमस्कार। पहला सवाल सिर्फ आपसे ये, क्या ऐसा सच में मुमकिन है कि कोई आदमी देख के बता दे कि आप जो लिख रहे हैं उस लिखावट की वजह से आप कल क्या करने वाले हैं, परसों क्या करने वाले हैं, ये स्पष्ट हो पाए? बिल्कुल मुमकिन है सर। अभी जैसे कि मान लो अगर मेरा प्रैक्टिस 2-4 महीने का होता तब तो एक है ना क्वेश्चन मार्क में रहता आदमी। अब मेरा प्रैक्टिस हो गया 15 साल हो गया और 15 सालों में मैंने सिग्नेचर के बेस पे 2011 वर्ल्ड कप में चंडीगढ़ की भविष्यवाणी जो पेपर में पहले छप गई थी कि रमेश जी ने बोला कि सचिन का शतक नहीं लगेगा, भारत जीतेगा, तो सचिन के 87 रन बने थे और भारत जीत गया था। और उस मैच में पार्टिकुलरली भविष्यवाणी थी कि युवराज इस मैच में फेल हो जाएगा, जबकि युवराज उस वर्ल्ड कप का हीरो है। तो पेपर ने सुबह ही छाप दिया था, रमेश यादव ने कहा आज के मैच में युवराज फेल होगा। युवराज 0 रन पे आउट हुआ था, 2 रन पे आउट हुआ था। ऐसी तमाम तरह की बातें हैं कि सिग्नेचर से जब मैं सिग्नेचर देखता हूँ तो प्रभु की कृपा से मुझे वो सब दिखने लगता है जैसे कि एक इंजीनियर अगर कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ देखेगा तो हमें वो कुछ समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो फटाफट अपनी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेता है कि व्हाट इज़ द मिस्टेक। तो ऐसी सिग्नेचर विधा की जो भगवान ने मुझे ब्लेसिंग दी थी 2007-8 में, तब मैं एयरफोर्स में सार्जेंट के पद पे कार्यरत था। तो जैसे मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि मेरे को ये ज्ञान आ गया, तो लोगों ने कहा भाई तू VRS ले कुछ चमत्कार करके दिखा, तू भी तो सार्जेंट है, तू भी तो हवलदार है, तू कोई से जनरल नहीं है। तो अगस्त 2010 में मेरी VRS हुई और मैं रिटायरमेंट के बाद लोगों ने बोला कि तेरा चमत्कार क्या होगा, तू क्या चाहता अपनी ज़िंदगी में, तेरे सिग्नेचर तुझे क्या दे। मतलब बड़ी बात। मैंने कहा मेरे सिग्नेचर मुझे क्रिकेटरों का गुरु बनाए। तो बोले यार ना तो तू रणजी खेलता है, ना तेरे घर में कोई खिलाड़ी है, तू कैसे बनेगा। मैंने कहा अगर किस्मत में दम है तो मेरी इच्छा है, किस्मत तो इच्छा ही पूरी करेगी ना भाई। गुण और टेक्निकल स्किल तो आपको काम चलाते हैं, किस्मत तो फिर कहते हैं ना कि गधे को पहलवान बना देती है, किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। तो मैंने कहा अगर ऐसा है तो भाई मेरी तो इच्छा ही है। तो आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, अगस्त 2010 में मेरा VRS होता है और अप्रैल में 2011 में मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्रेडिक्शन गुरु बन जाता हूँ। तमाम प्रेडिक्शन में निकल, भगवान ने मेरी हर प्रेडिक्शन सच निकलवाई। तो 2011 खेले वर्ल्ड कप के काफ़ी खिलाड़ी मेरे संपर्क में आए, उन्होंने मेरे सेशन लिए, जिसमें ईशांत शर्मा और हरभजन सिंह इसलिए प्रमुख हैं, उन्होंने मेरा नाम बोला है
नाम लेने को तो मैं 10 नाम ले सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला तो मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। बाकी ये है कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। पहला तो प्रोडक्ट मैं हूँ कि शोल्डर से सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर बनना, ये चमत्कार मेरे जीवन में। और फिर मैंने जैसे भी जिस चीज़ के सिग्नेचर मैं रीड करने लगता हूँ, उसकी लाइफ के बारे में बात करने लगता हूँ। लोग आज विदेशों से व्हाट्सएप पे सिग्नेचर भेजते हैं। भला हो भगवान उस व्यक्ति का जिसने व्हाट्सएप बनाया, उसके चलते पूरे वर्ल्ड से मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ। तो सिग्नेचर जब व्हाट्सएप पे आता है, जब उसकी मैं बारे में रीडिंग देने लगता हूँ कि आपका एटीट्यूड ऐसा है, आपकी मनोदशा ऐसी है, आपका कैरियर ऐसा है, आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आपका फाइनेंस ऐसा है, आपकी प्रोग्रेस ऐसी है। फिर हम लोगों को ये भी बोलते हैं कि आप पूछना क्या चाहते हो। तो अक्सर एक बहुत बड़ी बात है सर, आप इसका लाइव डेमो टेस्ट भी ले सकते हैं कि महिलाओं का जो पीरियड होता है, अपनी माँ बहनों का जो हमारा मासिक धर्म का पीरियड होता है, उसमें महिलाओं को बहुत तकलीफ, आपको पता है कितनी बड़ा मेडिकल इंडस्ट्री चल रही है। तो मैंने ये पाया सिग्नेचर जब देखता हूँ तो हम लोगों को ये भी इंडिकेट करते हैं कि आपके पीरियड्स पेनफुल हैं या पेनलेस हैं, तो वहाँ भी सटीकता आती है। तो सिग्नेचर से किसी व्यक्ति के भविष्य को जानना, किसी व्यक्ति के पास्ट को जानना, किसी व्यक्ति के मनोदशा को जानना, किसी व्यक्ति की डिसीजन पावर को जानना, या किसी व्यक्ति की किस्मत ने उसको कहाँ चढ़ाया कहाँ गिराया, ये अब तो ऐसा लगता है कि बाएं हाथ का खेल है। क्या सिग्नेचर से आप अपनी किस्मत को बदल भी सकते हैं? मान लीजिए किसी के सिग्नेचर आपको ये शो कर रहे हैं कि ये गलत होने वाला है, क्या सिग्नेचर चेंज करने से थोड़ा सा, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, डबल ए लगा लेंगे, डबल पी लगा लेंगे, कुछ चेंजेस करते हैं, तो क्या ऐसा करने से किस्मत बदलाव कर सकती है या नहीं कर सकती? देखो सर, बिल्कुल किस्मत बदलाव कर सकती है, तभी मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ 15 सालों से। सिग्नेचर जब मैं किसी को मॉडिफाई करता हूँ तो हम उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। उस प्रैक्टिस करने की विधा को सिग्नेचर योग मेडिटेशन बोलते हैं। जब व्यक्ति हमारे कहे सिग्नेचर रोजाना कॉपी में 100-200 बार लिख लेता है 3-4 महीने, तब हम उसकी किस्मत की, गुड लक की गारंटी ले लेते हैं कि आप तेरे जीवन में पहली गारंटी लेते हैं, रोड सेफ्टी रहेगी, आपके हाथ पांव नहीं टूटेंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा, और मुझे भी आश्चर्य होता है कि 15 सालों से जिसने भी सिग्नेचर बनवाए हैं, उनकी रोड एक्सीडेंट में गाड़ियाँ जरूर टूटी है कईयों की, और उनकी जो चोट है वो फर्स्ट एड इंजरी है, कोई एक भी दिन एडमिट नहीं हुआ है। 8-10 लोगों को कोरोना हुआ मेरी टीम में, मेरे शिष्यों में, और मुझे लग रहा था कोरोना तो शायद यहाँ पर जो सिग्नेचर की जो प्रोडक्शन उसको तोड़ देगा। इवन मैं घबरा गया था, और सभी के सभी सुरक्षित हैं। और इस जो एक्सीडेंटल सेफ्टी की जो इतनी बड़ी रिपोर्ट है, उसके लिए मेरे मन में जागृत होती है। मैं समय समय पे बोलता हूँ मीडिया को कि मैं आर्मी ब्रिगेड की सेवा करना चाहता हूँ, जिनको कैजुअलिटी होती है बॉर्डर पे, कि अगर उनके सिग्नेचर में सेफ्टी डाली जाए तो मैं देखना चाहता हूँ बॉर्डर पे जो कैजुअलिटी वो बंद हो जाए। तो मतलब वो चीज़ एक मेरा सपना है, अगर मैं एक पूरी ब्रिगेड को गुड लक सिग्नेचर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो सिग्नेचर से इवन मैं खुद अचंभित हो जाता हूँ जब सामने वाला बोलता है ना कि सर आपने जो कहा सही बताया। तो मैं जब मेडिटेशन में बैठता हूँ, अपनी कहते ना उपासना में जब बैठता हूँ, तो मैं कहता हूँ इन रेखाओं में ऐसा कैसे आदमी का कनेक्शन है। अच्छा, इसमें मुस्लिम धर्म हो, इसमें क्रिश्चियन धर्म हो, इसमें सरदार जी हो, हर धर्म के लोग मेरे शिष्य। अच्छा, इसमें ची बंदा ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हो, ची बंदा अमेरिका में रह रहा हो, ची इंग्लैंड में रह रहा हो, और ची बंदा इंडिया में रह रहा हो, ची बंदा क्लर्क हो और ची बंदा IAS अफसर हो। मान लो 4 सिग्नेचर में एक एरोगेंस का पॉइंट होता है, एक सिग्नेचर होता है पॉइंट इंटेलेक्चुअल एरोगेंस। इंटेलेक्चुअल एरोगेंस वो हर व्यक्ति मिलेगा जिसके पहले लेटर पे राउंड होगा। इंटेलेक्चुअल एरोगेंस का मतलब है व्यक्ति ये मानने लगे जो मैं सोचता हूँ वही सही है, उसको दूसरों की बात पल्ले ही नहीं पड़े। तो आप वो बंदा अगर क्लर्क के पद पे काम करेगा तो भी उसका बिहेवियर ऐसा ही होगा, वो अपने बॉस से भी लड़ जाएगा। और वो बंदा अगर IAS के पद पे होगा तो भी उसका बिहेवियर ऐसा होगा कि वो जो सोचेगा उसके दिमाग में वो फ्रीक्वेंसी चलती रहेगी कि मैं जो सोचता हूँ ये। और आप अपने परिवार में, अपने ऑफिस में, सभी दर्शकों से कहता हूँ आप इसको चेक कीजिएगा, जिसका पहला लेटर राउंड है आप देखिएगा, वो जब भी आप उसको नए प्रपोजल देते हो तो 50% तो सुनने से पहले ही मना कर देता हो। तो ये एक और जिसका पहला लेटर बिल्कुल साफ हो, क्लियर हो, और उसमें राउंड ना हो, पेन आगे चलता हो, वो बंदा आपकी बात सुनेगा, समझेगा और वो एडजस्टेबल होगा। और पहले लेटर राउंड वाले तो इतनी ज़बरदस्त मतलब रिसर्च आई है कि अगर उनको 2-4 सब्जी पसंद नहीं है या 2-4 स्टार पसंद नहीं है, कोई सेलिब्रिटी पसंद नहीं है, तो चीज़ उनके घर के बाजू में आ जाए वो जाने वाले नहीं है, और ना वो सब्जी चखने वाले, चाहिए उनको 5 स्टार होटल ले जाओ। तो पहला लेटर जब राउंड होता है तो हमारा दिमाग क्या बंद हो जाता है, और ऐसा बंद हो जाता है कि उसके अंदर जो है वही उसको लगता है कि तो ही परम है। उसके लिए दुनिया मतलब कह रहा कि जिसका पहला लेटर राउंड है उसका दिमाग की जो एनर्जी है, अगर सिंपल भाषा में समझाऊं
तो कुएं के मेंढक जैसी हो जाती है। यानी पहला लेटर अगर राउंड है तो आप कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, आप अपने हिसाब से सोचते रहते हैं और अपने हिसाब से दुनिया तय कर लेते हैं, आप दूसरे की सुनते नहीं। एक तरीके से ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे अच्छा, परिवार में हो या ऑफिस में हो, हाँ। वो व्यक्ति सबके लिए हेडक बनेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा बहुत जहन में मेरे आ रहा है, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सबसे प्रारंभिक तौर से, जब से दुनिया है तब से एस्ट्रोलॉजी है। भारतवर्ष जब से बना है तब से लगातार ज्योतिषाचार्य अपनी तरफ से परीक्षण करते रहते हैं। क्या कभी लिखावट को लेकर, लेखनी को लेकर, सिग्नेचर को लेकर, हस्ताक्षर को लेकर कोई ऐसे वेदों में जिक्र है कि हाँ, आप लिखावट से भविष्य तय कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, ये जो विधा ना तो मुझे किसी वेद से मिली है और मैं कोई इतना बड़ा पढ़ाकू व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एम्बिशियस बच्चा था और मैं एम्बिशियस बच्चा होने के नाते मैं अब एक ऐसी विजडम के पीछे, मेरे A.K. चटर्जी गुरु थे इलाहाबाद में, उनके सानिध्य में मैं काफ़ी फिलोसफर से मिला। आज तो यूट्यूब में फिलोसफर भरे बैठे, उस वक्त तो होते नहीं थे, उनको फिजिकली मिलना पड़ता था। बिल्कुल। तो उन दिनों मैं ब्रेन ट्रेसी हो, रॉबर्ट क्योस्की हो, एंथनी रॉबिन्स हो, शिव खेरा साहब हो और हमारे विनय कुमार पंदे हो, हमारे भाटिया सर, मेरे फिलोसफर गुरु रहे। मैं बात कर रहा हूँ 98 से 2008 के बीच में। तो उन्होंने एक विद्या सिखाई कि जो चाहो वो पाओ। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? आजकल आप यूट्यूब में सुनो ना, मैनिफेस्टेशन हो जाता है, आप मैनिफेस्ट कर लो, आप जो चाहोगे हो जाएगा। वो हमें पहले पता लगा तो उस वक्त तो बड़ा अजीब सा लगा। मैं एयरफोर्स में फौजी की नौकरी करता था। मैंने कहा यार ऐसा कैसे होगा? तो बोला इस विधा को तुम मेडिटेशन में सोचो। तो मैंने मेडिटेशन में सोचा भगवान मुझे विजडम ब्लेस कर, जिससे मैं आदमी की लाइफ में उमंग पैदा कर दूं, और जो व्यक्ति लाल बत्ती वाले हैं, जिनको थोड़ा एरोगेंस है, उनको जब मैं जाऊं तो कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाए। मैंने भगवान से एक ही चीज़ मांग के, ये सेंटेंस डाल के मैंने विपासना शुरू कर दी, साधना शुरू कर दी। और एक दिन भगवान ने मुझे ये जो ज्ञान दिया है, ये मेरे अंदर जो सॉफ्टवेयर दिया कि मैं सिग्नेचर जानता हूँ, तो ना तो इसको पढ़ाने वाला कोई मेरा कोई गुरु है, ना मैंने कोई किताब पढ़ी। पिछले 15 साल में मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी। जब मैं सिग्नेचर देखने लगता हूँ और बोलने लगता हूँ, जैसे आप देखिए मेरा, आपको मीडिया की कटिंग देखिए, एक इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच होता है 31 मार्च 2011 को, और 30 मार्च को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ कि कल के मैच में क्या होगा सिग्नेचर के बेस पे। वहाँ पे मेरा स्टेटमेंट जाता है कि सचिन का शतक नहीं बनेगा, भारत जीतेगा। फिर मेरा स्टेटमेंट जाता है कि युवराज सिंह इस मैच में फ्लॉप हो जाएगा और भारत जीतेगा। तो उस मैच में सचिन के 87 रन बने, युवराज 0 पे आउट हो गया। और मैं मीडिया की ताकत को मानता हूँ, मीडिया का मुझ पर कितना विश्वास था सर, जरा सोचिए। वो खबर सुबह अखबार में आ गई थी, मैच 2:30 बजे चालू हुआ था खेलना, और मैं चंडीगढ़ में छुप रहा था कि कोई मुझे मार ना दे, क्योंकि युवराज उस बड़ा फॉर्म में था। युवराज के फैन बोले ये कौन है जो युवराज को कह रहा है युवराज नहीं चलेगा आज। तो मैं चंडीगढ़ में डर के रहा था जब तक मैच पूरा नहीं हुआ, और भारत जीत गया। तो ये चीज़ें जब मैं सिग्नेचर देखता हूँ तो मुझे दिखने लगती हैं। अब क्यों दिखती हैं तो मैं क्या बताऊँ सर। अच्छा, जैसे लोग जो हैं वो, कई लोग कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं, कई लोग छोटे लेटर्स यूज़ करते हैं, क्या इससे भी फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति कैपिटल लेटर यूज़ करता है, वो पेन को कैसे चलाते हैं, आपका पेन, अगर कई लोग देखो पेन को बहुत लाइट चलाते हैं, एक व्यक्ति पेन को चलाएगा पूरा एक ऐसा पीछे छप जाएगा। तो हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। कहते हैं कि विटामिन A, B, C, D हमारी हेल्थ के लिए होते हैं। तो सिग्नेचर में हमारा लेटर कैसे लिखते हैं, हमारा पेन कैसे चलता है, हमारा प्रेशर कितना है, हमारे डॉट कितने हैं, हमारे डॉट कब हैं, हमारे सिग्नेचर की ओवर राइटिंग कितनी है, ये हर चीज़ का अपना अलग पहलू है। हर चीज़ का अपना अलग पहलू है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनके सिग्नेचर कभी मैच ही नहीं करते। वो बैंक जाते हैं, बैंक वाले कहते हैं आपके तो सिग्नेचर, आपके साइन पे दूसरे हैं, अब आप दूसरे कर रहे हैं। वो सिग्नेचर भूलने वाली स्थिति रहती है, कहीं ना कहीं वो लेटर्स को भूल जाते हैं। ये इन सिग्नेचर्स को भी आपने कभी देखा है कि एक आदमी बार-बार अलग अलग सिग्नेचर कर रहा है? अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो अपने सिग्नेचर में शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, पहला अक्षर और सरनेम का पहला अक्षर, दोनों को मिला देंगे पूरा। कुछ लोग पूरा नाम लिखते हैं, तो क्या इसमें भी आप डिफाइन कर पाते हैं कि पूरा नाम लिख रहे हैं, छोटा नाम लिख रहे हैं, 2 शब्द लिख रहे हैं, ये क्या तरीका होता है? तो व्यक्ति सिग्नेचर भूल जाते हैं, उनको सर ब्रेन हेमरेज आने का चांस रहता है, उनको लकवा मार जाता है, उनकी मेमोरी पावर वीक हो जाती है, और उनका वो किसी भी प्रोजेक्ट में एकाग्र होकर काम नहीं कर पाएंगे। जिस व्यक्ति को सिग्नेचर भूलने की आदत आ गई, वो माइंड के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट जाएगा, वो क्या है, किसी भी प्रोजेक्ट में एकाग्र होकर काम नहीं कर पाएगा, किसी प्रोजेक्ट का लीडर नहीं बन सकता। वो एक फॉलोअर ही बन सकता है, ठीक ठाक लीडर नहीं बन सकता। तो सिग्नेचर का इम्पैक्ट माइंड पे तो आता ही आता है, किस्मत पे जो इम्पैक्ट आता है वो ये देखा जाता है कि वो लेटर लिख कैसे रहा है, वहाँ किस्मत का अपना खेल चालू होता है।
अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो अपने सिग्नेचर में शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, पहला अक्षर और सरनेम का पहला अक्षर दोनों को मिला देंगे पूरा। कुछ लोग पूरा नाम लिखते हैं, तो क्या इसमें भी आप डिफाइन कर पाते हैं कि पूरा नाम लिख रहे हैं, छोटा नाम लिख रहे हैं, दो शब्द लिख रहे हैं, ये क्या तरीका होता है? सिग्नेचर में तो सर हमारे पास ऐसे ऐसे केस आए कि एक घुग्गी बना देते हैं, उसमें कुछ नहीं दिखता। जैसे कि ऐसे पेन चलाया उसको कहते गुरुजी पढ़ के बताओ। तो आप देखोगे अगर उसको पढ़ के बताने में एक ही लेटर पे आपने 5 बार पेन चला रखा है, तो ये प्रभु की जो कृपा है, जब मैं सिग्नेचर देखता हूँ तो वो रीडिंग चालू हो जाती है। तो हर रीडिंग का अपना अलग अलग लेवल निकल के आता है। बस ये प्रभु की कृपा है कि सामने वाला कहता है सर जो आपने देखा वो सही देखा है, ऐसा ही हूँ मैं। ये मैं तो भगवान का कहते ना, मैं तो हम एस्ट्रोलॉजर क्या है, मैं अपने बारे में बात करूँगा। मैं एस्ट्रोलॉजर के तौर पे अपने आप को विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेटर समझता हूँ। सौरव गांगुली दादा कितनी बड़े बल्लेबाज हो, वो किसी भी बॉल पे 0 पे आउट हो सकते हैं। अब हमारे पास तो कहते ना कि आज हमारे पास बहुत टेस्टिमोनियल है, सेलिब्रिटी भी है, आम जनता भी है, लेकिन जो क्लाइंट आता है हमारा, हर क्लाइंट हमारे लिए बोल होता है। वो कहता है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, गुरुजी मेरे बारे में बताओ, मैं कैसा सोचता हूँ, मेरी लाइफ कैसी, मेरा मूड कैसा है। तो हमें हर व्यक्ति को पर्सनली हैंडल करना पड़ता है। और इसकी किताब इस साल लिखी जा रही है, कुछ तो अगले साल किताब निकल के आएगी। जैसे कि फोर्ड को इंजन का आविष्कार भगवान ने दिया, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई। थॉमस एडिसन को भगवान ने लाइट बनाने का काम दिया, उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग निकल के आई। तो ऐसे ही मुझे जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दिया है, मैं माइक के माध्यम से भी बता दूं, प्रभु की कृपा से इस वक्त गूगल में भगवान ने मुझे महान बना दिया है कि मैं जो बोलता हूँ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में वो फाइनल है। उसके अलावा जितने लोग जो बोल रहे हैं वो जाने, उनका भगवान जाने। बट मैंने जो अगर प्रामाणिकता किसी को एस्ट्रोलॉजी से बोल दिया, तो हम अपने क्लाइंट से हमेशा बोलते हैं कि अगर तुम हमें 10 में से 9 नंबर देते हो तो हम फीस लेंगे, और 10 में से 8 दी तो तुम्हारी फीस वापस। अच्छा, कुछ सिग्नेचर्स आप दिखा रहे हैं, मैं देखा हूँ यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके जरा मायने समझा सकते हैं। विनेश फोगाट, कल बहुत बड़ा दिन था। अभी विनेश फोगाट जी का जो सिग्नेचर है, ठीक है, विनेश फोगाट जी का जो सिग्नेचर है, इसमें इन्होंने अक्सर क्या है इंडिया में ऑटोग्राफ के पीछे किसके पीछे पड़ते हैं हम, या तो बॉलीवुड के पीछे पड़ते हैं या क्रिकेटर्स के पीछे पड़ते हैं। तो नॉर्मली मैं बॉलीवुड और क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ लेता रहता हूँ और उनको अपना संदेश भेजता रहता हूँ कि तुम्हारा सिग्नेचर क्या कहता है। जैसे कि मैंने गोविंदा जी के बारे में पिछले 7-8 साल से बोला हुआ है कि गोविंदा जी का सिग्नेचर जैसे ही उनको पीक पे जाने के बाद एक ऐसी जगह लेके जाएगा जहाँ वो अपनी इंडस्ट्री में बहुत बड़े कलाकार होते हुए भी कामलेस हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे। और एकदम कह लीजिए कि जहां अमिताभ बच्चन के घर काम की लाइन लगी, वहां गोविंदा जी को शायद जाके भी काम नहीं मिल रहा। और मैंने माइक के माध्यम से कई बार बताया कि मेरी इच्छा है मैं गोविंदा जी का सिग्नेचर बदलूं और गोविंदा जी की ऐसी वापसी कराऊं जैसे अमिताभ बच्चन की वापसी हुई थी। एक ज़माने में बैंकरप्ट आज अमिताभ बच्चन सुपर अरबपति है, तो गोविंदा जी भी ऐसे बने जो लोग कहें बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो विनेश फोगाट जी क्या है, इनका सिग्नेचर आप देखेंगे, ये विनेश के नीचे फोगाट लिखती है। जब भी कोई व्यक्ति नाम के नीचे सरनेम लिखेगा, आप अपने घर में देखिए, दोस्तों में देखिए, पड़ोसियों में देखिए, रिश्तेदार में देखिए, वो व्यक्ति अपने काम का माहिर होगा। वो प्लम्बर का काम करे, वो हवाई जहाज़ बनाने का काम करे, वो कुश्ती का काम करे, वो एक्टिंग का काम करे, वो डांस का काम करे, वो जो भी काम करेगा ना सर, उसकी टेक्निकल नॉलेज में वो ज़बरदस्त होगा। और वो जो काम कर जाएगा ना उस फील्ड में नॉलेज के हिसाब से, जो उसको IQ बन जाएगी उस काम में। और दूसरा, अपने काम को ऐसे शिद्दत की तरह करेगा जैसे कि मतलब वो इसी के लिए पैदा हुआ है, उसका फोकस बहुत ज़बरदस्त रहेगा। इसके साथ इसमें जो नेगेटिव चीज़ है, इसमें जो नेगेटिव चीज़ क्या है कि नाम के नीचे सरनेम लिखने वाले लोगों में अक्सर उनकी ज़िंदगी में पेन बहुत रहता है, तकलीफ बहुत रहती है। कितने भी बड़े मुकाम को हासिल कर ले वो, उनकी ज़िंदगी पेन में रहेगी। जब मैं कल विनेश फोगाट के गोल्ड मेडल का मैं भी इंतजार कर रहा था, ऑटोग्राफ मैंने कभी देखे नहीं थे। जैसे उनके साथ हादसा हुआ, मैंने स्टाफ को बोला ऑटोग्राफ निकलवाओ, तो ये जो ऑटोग्राफ निकला है विनेश के नीचे फोगाट है, तो ये तो बिल्कुल बताता है कि इनकी ज़िंदगी में टफ लक का ठेका तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ने पहले ही ले लिया है कि बेटा तू कितनी मेहनत कर ले, लेकिन मैं तुझे कहते हैं खून के आंसू रुलाऊंगा। एक माइकल जैक्सन का भी देखा था। उसी में मैं आपको दिखाता हूँ। एक ज़माने में अमिताभ बच्चन भी लिखते थे, अमिताभ और बच्चन। तब अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बने बॉलीवुड में और अपनी हुनर के बादशाह बने, टॉप एक्टर बने, कुली में चोट भी खाई और उसके बाद बैंकरप्ट भी हो गए। आज अमिताभ लिखते हैं अमिताभ और बच्चन। ये चेंज अमिताभ ने किया।
ऐसा ही आप देखिए माइकल जैक्सन, वो माइकल के नीचे जैक्सन लिखते थे। सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार माइकल जैक्सन और सदी के सबसे बड़े कंट्रोवर्सी स्टार माइकल जैक्सन। उनको क्या तकलीफ नहीं रही, सब कुछ होने के बावजूद भी भगवान ने उनको कला का वो डांसर बना दिया कि आज उनकी कॉपी करके लोग अपने जीवन चला रहे हैं। तो ये जो विनेश फोगाट का जो सिग्नेचर है, वो उनका पदक, अगर ये सिग्नेचर से ऐसा नहीं पदक नहीं मिल सकता था, इस सिग्नेचर से आदमी शिखर पे जा सकता है। जैसे अमिताभ बच्चन शिखर पे गया था, माइकल जैक्सन शिखर पे था, बट ये सिग्नेचर ही कहता है कि आप जीवन में मैं आपको खून के आंसू रुलाऊंगा, और जिंदगी मैट के बाहर भी बहुत कुछ है। और ये सिग्नेचर ने जैसे उनको मैट पे ही जिस तरह 100 ग्राम की कंट्रोवर्सी करके खून के आंसू रुलाए, मुझे खेद है। और मैं विनेश फोगाट से स्पेशली मिलना चाहूँगा और उस बिटिया को सिग्नेचर देना चाहूँगा। और आज जो उसने रिटायरमेंट का फैसला लिया है, मेरा ये मानना है ये सिग्नेचर आदमी से अक्सर गलत फैसले कराता है। आप अमिताभ बच्चन के उन दिनों के फैसले याद कीजिए, बहुत कई फैसले ऐसे थे जो कंट्रोवर्सी के शिकार बने। अमिताभ बच्चन की पसंद कह लीजिए, उनका बिहेवियर कह लीजिए। माइकल जैक्सन तो उसकी तो कहानी बहुत लंबी है। और ये जो विनेश फोगाट सिग्नेचर जब गुड लक का प्रैक्टिस करेंगी तो उनका माइंड बदल जाएगा और वो अपना फैसला वापस लेंगी। मैं खुद चाहता हूँ कि वो रियल गोल्ड लेके गुड लक सिग्नेचर के साथ भारत को 2028 में दुनिया में नाम कमाए। ये मेरा विनेश फोगाट जी के लिए संदेश है। ठीक है, अब कुछ सिग्नेचर्स मेरे हाथ में हैं और डॉक्टर साहब से मैं पूछता रहूँगा। MS धोनी का सिग्नेचर आप देखिए, पहचान नहीं पाएगा कोई MS धोनी का, इतने टफ सिग्नेचर है धोनी के। ये धोनी के सिग्नेचर नहीं है सर, ये माही के सिग्नेचर है। उनको माही बुलाते हैं तो अपने सिग्नेचर ऑटोग्राफ को भी माही लिखते हैं। तो यहाँ हम ऑटोग्राफ की बात कर रहे हैं। ऑटोग्राफ का इम्पैक्ट भी स्टार खिलाड़ियों पे उनके सिग्नेचर से ज़्यादा ऑटोग्राफ का इफेक्ट होता है। और दर्शकों आपको बता दूं, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में आपका बैंक सिग्नेचर क्या है या आपका अनऑफिशियल सिग्नेचर क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिग्नेचर जो एस्ट्रोलॉजी ये समझाती है मुझे, ये कहती है जो सिग्नेचर किसी भी कारणवश आप ज़्यादा करेंगे, चाहे वो आपके बैंक में है या नहीं है, आपकी लाइफ का रिजल्ट उसी से कैलकुलेट होता है। और हमारे जब क्लाइंट हमें सिग्नेचर व्हाट्सअप करते हैं तो हमको कहते हैं आप जितने भी सिग्नेचर करते हो, घुग्गी करते हो, छोटा करते हो, बड़ा करते हो, कहाँ करते हो, ये मत बताओ, हमें भेज दो, हमें ये लिख दो कि ये सिग्नेचर मैं डेली रूटीन में ज़्यादा करता हूँ। तो लाइफ रीडिंग उसी के हिसाब से कंट्रोल होती है। तो ये माई का सिग्नेचर है। माई के सिग्नेचर में देखिए लूप, ऐसे व्यक्ति को गुस्सा आना बहुत दूर की बात है। तो माही, भाई साहब, माही जो काम है, तो माही की उसमें ज़्यादा बड़ी ग्रेटनेस नहीं है, बट माही के ऊपर कृपा रही कि उसका सिग्नेचर ऐसा बन गया जिसमें कामनेस की भंडार भरा है और धन का भंडार भरा है। ठीक है, अब दूसरा नाम है मुकेश अंबानी, नीचे अनिल अंबानी, दोनों के सिग्नेचर डिफाइन करते हैं। अब देखिए दोस्तों कि जब अंबानी परिवार अलग हुआ था, अंबानी परिवार अलग हुआ था तो दोनों को बराबर प्रॉपर्टी मिली थी, दोनों को बराबर स्टाफ था। तो एक भाई वहां से अक्यूमुलेट करके और अरबपति बनकर एक भाई वहां से कर्जे में आ गया। तो यहाँ देखेंगे जो मुकेश अंबानी के सिग्नेचर हैं, इसमें सिग्नेचर का, जब सिग्नेचर में हमारा लास्ट लेटर ऊपर से घूम जाता है, इसका मतलब हमने लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो जो भी चीज़ें बाहर खड़ी रहेगी, तो प्रोग्रेस को रोकने का योग है। उसके बाद ये जब व्यक्ति का पिछला लेटर ऐसे घूम जाता है, ऊपर घूम जाता है, जैसे अनिल अंबानी का घूमा हुआ है, और घूम के आधा रुक जाता है, तो व्यक्ति जब भी पैसा कमाने के लिए कुछ भी प्लानिंग करेगा तो उसका नुकसान खाएगा, चाहे वो शेयर मार्केट करे आम आदमी या कमर्शियली प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करे। और वहीं मुकेश अंबानी का सिग्नेचर अब देखेंगे तो ये जो लूप है, ये लूप पूरा घूम के नीचे आया है। तो ये जो लूप होता है इसको मनी लूप बोलते हैं, धन का समुद्र बोलते हैं। तो जो लोग भी अपने उनके सिग्नेचर में जाने अनजाने में राउंड का धन का लूप बन जाता किसी भी कारणवश, तो धन कुबेर की कृपा उन पर बहुत ज़बरदस्त रहती है। और दूसरा भी मुकेश अंबानी के बारे में बता दूं, मुकेश अंबानी का सिग्नेचर यहाँ के ख़त्म हो रहा है ये, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सैडनेस उनकी ज़िंदगी में लेके आएगा, और वो सैडनेस ऐसी होगी जब उसको दूर करने के लिए उनका पैसा भी काम नहीं आएगा। तो मुकेश अंबानी को भी 65-70 साल के बाद सिग्नेचर का इंडिकेशन थोड़ा टफ लगता है, थोड़ा सैड लगता है, उनको इस पर काम करवाना चाहिए। एक आखिरी है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दोनों परेशान हैं, दोनों जगह। देखिए जी, मेरी मनीष सिसोदिया जी से 3 साल पहले बात हुई थी और जनपद पे एक पार्टी में हम मिले थे। तो मैंने मनीष जी को कहा, मनीष जी आप एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक मेरा इच्छा है कि जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है
जब इसमें मनोभाव पे इसका कंट्रोल है, लक पे इसका कंट्रोल है, तो मेरी इच्छा थी इसको स्कूल एजुकेशन सिस्टम में जब बच्चे सिग्नेचर बनाते हैं 8वीं 9वीं क्लास में, अगर तभी इंथ्रस्ट कर दिया जाए सभी बच्चों को गुड लक सिग्नेचर और कूल माइंड सिग्नेचर, तो बच्चे हाइपर भी नहीं बनेंगे, तो माँ बाप को भी तंग नहीं करेंगे, टीचर को भी तंग नहीं करेंगे, और उनका गुड लक रहेगा तो जो कर्म वो करेंगे उस हिसाब से उनको रिजल्ट मिलेगा। तो देश में वो पॉजिटिव बातें करेंगे। नेगेटिव बातें कौन करता है? नेगेटिव आदमी तब करता है जब आदमी सही काम करता है उसको रिजल्ट नहीं मिलता। अब उसको वो कहता है फला आदमी के चलते मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फला आदमी के चलते मेरी प्रोग्रेस रुकी। अरे भले आदमी, मैं सारी दुनिया को बताता हूँ, फले आदमी में कोई ताकत नहीं है। अगर फले आदमी में ताकत हो तो इतने बड़े बड़े मंदिरों में क्यों जाते हो, मस्जिद में क्यों जाते हो, गुरुद्वारे में क्यों जाते हो, चर्च में क्यों जाते हो? और हम भगवान और ऑलमाइटी की पूजा करते हो तो सबसे बड़ा आदमी वो होता है। आप अपनी जैसे आप होता है ना कि अगर कोई बीमारी आ गई तो हम अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं। हमारे देश में एस्ट्रोलॉजिकल चेकअप की या वर्ल्ड लेवल पे एस्ट्रोलॉजिकल चेकअप की कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें क्या है कि इस साइंस की इस दुनिया में, एस्ट्रोलॉजी दुनिया में, ये कह लीजिए कि 4 समझदार है तो 400 अली बाबा और 40 चोर भी बैठे हैं। तो इसलिए ये साइंस, कहते हैं ना कि ये साइंस वही घूम रही है पिछले 20 सालों से, नीचे नीचे इस साइंस को कोई प्रमाणिकता नहीं मिली है। तो ये जो सिग्नेचर है, ये जब अरविंद केजरीवाल जो सिग्नेचर बनाते हैं वो उनको एग्रेसिव बनाता है, और एग्रेसिव बना के जो व्यक्ति अपना सिग्नेचर 40 से 45 डिग्री एंगल में बनाएगा वो IAS भी बन सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है, बट उसकी लाइफ में सैडनेस आएगी। और वो प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है तो उससे गद्दी भी जाएगी। उद्धव ठाकरे का सिग्नेचर भी ऐसा ही है। जो भी पॉलिटिशियन अपना सिग्नेचर 45 डिग्री एंगल में बनाएंगे और नीचे अंडरलाइन लगाएंगे तो पार्टी अध्यक्ष होने के बावजूद भी उनको चटाई पे बैठना पड़ेगा, एक दिन उनका सब खत्म हो जाएगा। तो ये इनके दोनों के सिग्नेचर में ये योग है कि ये सत्ता से बाहर जाएंगे, इनके लाइफ में ट्रबल आएगा, बिकॉज इनका सिग्नेचर 45 डिग्री एंगल में और अंडरलाइन भी है। तो कहते हैं कि कई बार कई चीज़ें आपको ऐसा समझा देती हैं कि आप खुद कहते हैं कि कमाल है, और सिग्नेचर के ज़रिए भविष्य जानना, सिग्नेचर के ज़रिए ये जानना कि कल आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है या कल आप बदलाव कर सकते हैं अपने जीवन में सिग्नेचर चेंज करके, ये समझना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर रमेश ने हमें समझा भी दिया, बता भी दिया, और ये ज्ञान भी दे दिया कि थोड़ी सी हैंड राइटिंग में चेंज करिए, सिग्नेचर में चेंज करिए, शब्दों को थोड़ा ऊपर नीचे करिए, भविष्य को बनाइए, आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ आने के लिए। इस प्रकार के रोचक लोगों से आपको मुलाकात कराते रहेंगे। हमारी कोशिश यही रहती है नए किस्से, नई कहानियाँ और नए लोगों से आपको रूबरू कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।